पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं और आज संडे है। ऐसे में तमाम दलों के दिग्गज आज छुट्टी के दिन भी प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंकने वाले हैं और पश्चिमी यूपी के बाद आज अमित शाह गोवा में प्रचार करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। कल की तरह आज योगी बुलंदशहर और हापुड़ जाएंगे, जहां वो 3 जगहों पर प्रभावी मतदाता के साथ संवाद करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तर प्रदेश के 2 जिलों कासगंज और अमृतपुर में रहेंगे, जहां वो प्रभावी मतदाताओं के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही घर घर जाकर कैंपेन भी करेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और हाथरस में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन आज चुनावी प्रचार के सुपर संडे से पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ अटैक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ कल चुनाव के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अखिलेश यादव के एक आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। योगी ने बताया कि एक साजिश के तहत इस चुनाव को जिन्ना और पाकिस्तान की तरफ मोड़ा गया। योगी ने कहा कि इन दिनों अखिलेश लाल टोपी के साथ एक लाल पोटली भी लेकर घूमते हैं और उनकी ये लाल टोपी और लाल पोटली दोनों दंगों के पीड़ितों के खून से लाल है। देखिए सीएम योगी ने इत्र कारोबारी से लेकर अखिलेश के जातिवाद पर अपने अंदाज में कैसे निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जिन्ना को महिमामंडित किया था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की अखंडता के शिल्पी माने जाते हैं। एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से करना ये देश का अपमान है। हमने चेहरा देख करके सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको। कहीं भी दुनिया में किसानों को जीत से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? इतना भय तो इन अपराधियों के मन में होना ही चाहिए। ये अपने गले में तख्ती लटका करके थानों में गिड़गड़ाते हुए, घुटना टेकते हुए दिखाई दे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव अब चरम पर है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। देर से ही सही, कांग्रेस और बीएसपी ने भी अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है, लेकिन सारे सर्वे यही कह रहे हैं कि 2022 की टक्कर योगी और अखिलेश के बीच है। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि विकास के साथ इस बार चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री आखिर कैसे हुई। योगी जी इतने अच्छे काम आपने गिनाए, सड़क भी दी है, राशन भी दे रहे हैं और सब लोगों को दे रहे हैं, तो फिर चुनाव में ये जिन्ना की, पाकिस्तान की, मुसलमान की बात क्यों होती है? देखिए, विकास और सुशासन के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के आई है। वो तो कह रहे हैं आप लाते हैं। और आप याद करिए, जब ये देश 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ा हुआ था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जिन्ना को महिमामंडित किया था। मुझे आश्चर्य होता था उनकी सोच पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की अखंडता के शिल्पी माने जाते हैं। वो राष्ट्र नायक हैं। एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से करना ये देश का अपमान है। भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता की उन सपूतों का अपमान है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, लेकिन उनके लिए वोट बैंक की राजनीति राष्ट्र नायकों से महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसलिए मुद्दा छेड़ा। जब हम विकास की बात कर रहे थे, जब हम सुशासन की बात कर रहे थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे, तब उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ा। तो स्वाभाविक रूप से जैसे को तैसा जवाब देना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। जिन्ना और पाकिस्तान हो चुका है, लाल टोपी और लाल पोटली भी हो गया है। लिहाजा सीएम से इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने पूछा कि जब आप राशन की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो 80 और 20% क्यों करने लगते हैं? आप ये 80%, 20% की बात करते हैं। हाँ, मैंने पहले कह दिया था। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के दौरान एक
अपनी एक नई कथा लिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने इन मुद्दों के आधार पर प्रदेश की एक नई छवि निखारी है और हमने उन सभी मुद्दों को इस दौरान आगे बढ़ाया है जो हमने कहा था। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हुआ है। सुरक्षा का एक माहौल सबको मिला है। हमने चेहरा देख करके सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको। चूंकि सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए कैराना हर किसी के एजेंडे में है। विपक्ष अपने प्रचार में बोल रहा है कि कैराना में कहीं कोई पलायन नहीं हुआ और बीजेपी बोल रही है कि हमने डर और भय के माहौल को शांति में बदल दिया है। विपक्ष के इस आरोप पर भी चुनाव मंच में सवाल किया गया। सीएम ने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है, वो कैराना की मां बहनों से बात कर सकते हैं। अब एक सत्य आपका है, आप मेरठ में, मुजफ्फरनगर में लोगों को बताते हैं, पलायन की याद दिला रहे हैं, यहां से लोगों का पलायन हुआ। उन्होंने कहा कि पलायन की लिस्ट झूठी थी, कोई पलायन हुआ ही नहीं था। देखिए, अब कोई व्यक्ति सच्चाई से ही मुंह मोड़ ले, उसको क्या कह सकते हैं। मैं तो कैराना में स्वयं गया था 2 महीने पहले। कैराना के पीड़ितों से मैं स्वयं मिला था। कैराना में जाकर के मैंने वहां के उन व्यापारियों से भी पूछा था। मुझे लगता है कि सभी जो मीडिया संस्थान ने उसको दिखाया भी था, कैसे उस परिवार की एक बेटी मेरे पास आई उस समय और उस बेटी ने मुझे बताया था। मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा अब तो नहीं डर लगता है? उसने कहा नहीं साहब, अब तो भय नहीं लगता, मैं यही स्कूल पढ़ रही हूं। और परिवार, जिसके परिवार के 2-2 सदस्यों की निर्मम हत्या उसी कैराना में हुई थी, आज वे लोग वापस फिर से 6 वर्ष के बाद कैराना में आकर के अपना व्यवसाय फिर से प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन कैराना से पलायन हुआ था, कांधला से पलायन हुआ था, 1 दर्जन से अधिक कस्बों से उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ था 2017 के पहले। लेकिन 2017 के बाद पलायन नहीं हुआ। पूरे भारत में कुछ दिन पहले एक छापेमारी की चर्चा हो रही थी। कानपुर में करोड़ों का कैश एक कारोबारी की घर की दीवारों से बेडरूम के दीवान से निकल रहा था। कोई कह रहा था कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन अखिलेश यादव का मित्र है, कोई कह रहा था कि छापेमारी करने वालों में भारी चूक हो गई। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, अब तो सारा सच सामने है। गरीबों को मिलने वाली वे तमाम योजनाएं, ये फ्री में राशन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य सुविधाओं का लाभ, ये पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? कारण साफ है, इत्र वाले मित्र के घर में ये पैसा कैद हो जाता था। कारण साफ है, आज हम 6 से 7 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? कारण साफ था, क्योंकि इत्र वाले मित्र के साथ यूरोप की यात्रा का आनंद लेने वाले लोग उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं पर डकैती डालते थे, गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। और आज वही पैसा जब आरसीसी की दीवार पर जेसीबी लग करके निकाला जाता है, तो नोटों का वह ढेर, नोटों का वह पहाड़, इनके सामने सफाई देने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि हमारा तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं था तो फिर सफाई क्यों दे रहे थे? क्यों पीड़ा हो रही थी? जी, वो कहते हैं कि वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो तो बीजेपी के दोस्त थे, गलती से उनका रेड मार दी। 2015 की फोटो झूठ नहीं बोलती है। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं यहां पर, और कल मैं इंडिया टीवी के इस इंटरव्यू से मुकर जाऊं कि वो तो मैं था ही नहीं, तो इससे बड़ा सफेद झूठ और क्या हो सकता है? 2015 की फोटो तो इस बात को बताती ही है कि यूरोप की यात्रा का आनंद किनके साथ ये लोग ले रहे थे। इसलिए वे कितनी भी सफाई दें, देखिए सत्य सत्य होता है और जनता की अदालत उस सत्य को सामने ला ही देती है।
अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार की ठोको नीति पर सवाल उठाए थे। ताल ठोकने की बात बोली थी। चुनाव मंच से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। योगी ने कहा कि जो लोग सचिवालय में अपराधियों का सम्मान करते थे उनसे क्या उम्मीद करें। सीएम ने दावा किया कि ठोको नीति का यही करिश्मा है कि आज यूपी के अंधेरे रास्तों पर भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, हमारी जो नीति है वह दोनों प्रकार से प्रदेश में लागू होती है। एक, सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन के मन में भय पैदा हो, और उसका संकल्प है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक संकल्प होना चाहिए, और हमारी सरकार भारत के हमारे पवित्र ग्रंथों के, शास्त्रों के इस मंत्र को अपना संकल्प लेकर के आगे बढ़ी है, और हमने उसी उद्देश्य से कार्य किया है। अगर हम इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं की अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो फिर ये बेलगाम हो जाएंगे। अगर हम इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे तो फिर प्रदेश में असुरक्षा का माहौल खड़ा होगा। इतना भय तो इन अपराधियों के मन में होना ही चाहिए। ये अपने गले में तख्ती लटका करके थानों में गिड़गड़ाते हुए, घुटना टेकते हुए दिखाई दें, और जनता और देश प्रदेश की जनता इनको देख सकें कि गलत काम का गलत नतीजा हमेशा हुआ है, और हम लोग वही देखना चाहते हैं कि जहां सत्य होगी सत्यमेव जयते का यह संकल्प हमेशा चरितार्थ होगा, और सत्य की जय यह संकल्प सरकार का है। सरकार उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है जिससे प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम सत्य का एहसास भी करा सकें और उनके अंदर सुरक्षा का एक शाश्वत भाव भी जागृत कर सकें। मुकाबला जबरदस्त हो गया है। सीएम योगी बोलकर निकलते हैं और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। शनिवार को उन्होंने बिजली से लेकर कारोबार के मुद्दे पर फिर से योगी सरकार पर प्रहार किया। हम लोग पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं, और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें कम से कम याद रखना चाहिए, कहीं भी दुनिया में किसानों को जीत से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास हाथरस जैसी घटना का कोई जवाब है? एक व्यापारी जब आता है अपने कारोबार के लिए गोरखपुर में, पुलिस उसके कमरे में घुसती है, पीट पीट करके उसकी जान ले लेती है, वो सस्पेंड है, वो पुलिस के लोग जेल में हैं। अभी तक एक आईपीएस जो फरार है वो नहीं पकड़ा गया। चुनाव निर्णायक मोड पर खड़ा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके काम की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जातिवादी राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ लगाकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में लगे अखिलेश यादव हैं। अब जनता तय करेगी वो अपनी किस्मत की चाबी किसके हाथ में सौंपेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।